हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र प्रजापति और आप देख रहे हो समझदार को इशारा काफी। आज जो वीडियो लेकर आए हमने आला पाकिस्तानी रिएक्शन दी है, तो आज चलते हैं वीडियो तरफ कि देखते हैं। किसी भी अंग्रेजों को हमारे ऊपर उंगली उठाने की ताकत नहीं है। उंगली तोड़ देंगे, साथ में हाथ भी तोड़ देंगे। हमारे भारत का लूटा हुआ खजाना पहले अंग्रेज वापस करे। मैं तो कल ये भी कह दिया कि अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे। हमें हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके अंग्रेज भागा था। हमारे वीर भगत सिंह जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। हमारे सावरकर जी की ताकत को देख करके अंग्रेज भागा था। और भागा तो भागा, साथ साथ में भारत के सारे खजाने को लूट कर भागा। तो अंग्रेज हमें आंख दिखाएंगे, हम अंग्रेज को आंख दिखाएंगे और उन्हें हमारी आंख देखनी पड़ेगी। और अगर हमारी आंख नहीं देखनी है, हमारा अहंकार नहीं देखना है, तो भारत से लूटा हुआ सारा खजाना पहले रिटर्न करो अंग्रेजों। हम पीओके में इलेक्शन करवाएंगे। अब जब पीओके जो है वो हमारे अखंड भारत का हिस्सा होगा, तो वहां पर जितनी भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कौन जाएगा? मोदी जी तो जाएंगे ही, हर हाल में जाएंगे। जाना ही आज भारत चांद पर जा रहा है। आज भारत सूरज को फतह करने की कोशिश कर रहा है। आज भारत के इसरो में मुसलमान युवा जवान लड़कियां काम कर रहे हैं। आज भारत में जो शिक्षित मुसलमान हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका जा रहे हैं। और भारत देश कितनी तरक्की कर रहा है। भारत का अगर आप एजुकेशन का डेटा देखिएगा तो हम 79.8% शिक्षित हैं। और आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? या तो 72 वर्जिन गुरुओं का दीवाना बन के घूम रहा है, और या तो फिर गटर में कूद रहा है, और या तो बम गोली बारूद कर रहा है। अभी थोड़ी हो रही है, जैसे पीओके से थोड़ा थोड़ा होता था, बलोच से थोड़ा थोड़ा होता था, अब वैसे ही सिंध प्रोवांस से भी धीरे धीरे आवाजें निकलनी स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान ऐसे ही तो इतना सा है, वो भी भीख मांगा हुआ है। वो तो नेहरू को मर्जी थी देने की, उसने बाप की जागीर समझ करके दे दिया नेहरू साहब ने पाकिस्तान जिन्ना को जमीन। अब आप उसमें से भी सोचिए कि पीओके अलग हो जाता है, बलोच अलग हो जाता है, सिंध प्रोवांस अलग हो जाता है, तो बचता क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और जनाब, आज के जो हमारे अल्फाज है वो कहीं पर नोट करके लिख दे कि जी बहुत बड़ा डंडा चलने वाला है। और ये डंडा किसी सियासतदान पे नहीं, किसी जुडिशरी पे नहीं, किसी इदारों पे नहीं, बल्कि ये डंडा आवाम पर चलने वाला है। और जी बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है 4 जून के बाद, जब इंडिया के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पहले भी पड़ता रहा है और अब भी पड़ता रहा है। और बहुत सी लोगों की सांसें इस वजह से भी खुश है कि इंडिया के अंदर आने वाली जो गवर्नमेंट है वो क्या स्टांस लेगी पाकिस्तान को लेके। जैसे आज ही मेरा शो एक अपलोड हुआ है जिसमें हमारे यूएन के एम्बेसडर ने कहा था कि ये नया इंडिया भाई बहुत डेंजरस है। ये स्वीट और क्यूट इंडिया को इतना डेंजरस कैसे बना। और साथ साथ एक और खबर है, जैसे मैं कह रही हूँ कि डंडा चलने वाला और ये डंडा अवाम पे चलने वाला है। खबर ये है कि पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि अगर मोदी साहब, जैसे बड़ी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि जी आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब मोदी जी पाकिस्तान आएंगे, तो कहते हैं अगर मोदी जी पाकिस्तान आते हैं तो ये जी दूसरे नेल्सन मंडेला बन जाएंगे इस पूरे एशिया में, इस पूरे रीजन में। लेकिन जहां पर बीजेपी की पॉलिटिक्स का सवाल है वो तो कभी पाकिस्तान को कंसिडर ही नहीं करते, ना ही अपने सियासी पार्टीज में और ना ही अपने जो है जो इनकी फॉरेन पॉलिसीज है। लेकिन खैर, दूसरे नेल्सन मंडेला को जन्म देने के लिए पाकिस्तानी मीडिया रेडी है। और हम बात करेंगे बीजेपी की स्पोक पर्सन, एक बहुत ही खूबसूरत खातून के साथ, बड़ी बहादुर लेडी के साथ, नाज़िया अली खान के साथ। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें ज्वाइन करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच शैला। और आपकी और मेरी वीडियोस काफी वायरल भी हो जाती है। पता नहीं हम ऐसा क्या बोल देते हैं दोनों मिलकर के जो वायरल हो जाती है ना। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों बहुत सच बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा सच बोलने से लोग जो है वो वायरल करते भी हैं और गालियां भी देते हैं। और जो खान टाइटल होता है ना, ये इंडिया पाकिस्तान में वायरल ही रहता है।
अच्छा, ये क्या चल रहा है? एक तरफ से आप कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इनको भूखा मरने देंगे, और ये दिन में दोस्त और रात में दहशत। तो कभी ऐसे बयान आते हैं, तो कभी आते हैं कि मोदी जी जो है पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। तो ये क्या चल क्या रहा है? इसकी बात की सच्चाई क्या है, और क्यों दोनों तरफ की आवाम को कंफ्यूजन में डाल रखा है? देखिए, जो पहला सेशन जब हमने कुछ दिन पहले किया था शैला, तब आप कह रही थी कि पाकिस्तान का नाम आप लोग लेते क्यों है। तब मैंने आपको पूरे तथ्य और सत्य के आधार पर बताया कि हम नहीं लेते। कांग्रेस और इंडिया अलायंस पाकिस्तान का राग अलापते रहती है और तस्बीदाना पढ़ते रहती है, पाकिस्तान पाकिस्तान। अच्छा, तो वो भी मैंने आपको पूरा क्लियर किया था, पूरे ब्लंट तरीके से मैंने क्लियर किया था। सलमान खुर्शीद की भतीजी का स्टेटमेंट मैंने सुनाया था, उसके बाद फिर मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट मैंने सुनाया था, अब्दुल्ला परिवार का स्टेटमेंट मैंने सुनाया था, राहुल बाबा का पाकिस्तानी मोहब्बत मैंने आपको बताया था, और नेहरू से लेकर के राहुल बाबा तक मैंने बाबर की मोहब्बत आपके सामने रखी थी। हाँ, ये आपकी पाकिस्तान मिनिस्ट्री मीडिया है जो अब ये राग अलापना स्टार्ट की है और तस्बीदाना पढ़ना स्टार्ट की है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे। हाँ। अच्छा, मैं भी शौक हो गई कि भाई ऐसी तो कोई बैठक हुई नहीं है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 1947 में पाकिस्तान में पूरे पीओके पाकिस्तान जो पूरा है उसको लेकर के 1288 मंदिरें थी, जिसमें से अब सिर्फ 7 या 8 मंदिरें बची हैं। बाकी सबको आपने मूत्रालय, हगरालय, क्या क्या बना दिया है। कहीं तो मुर्गी गोश्त का दुकान बनाया है, कहीं मटन गोश्त का दुकान बनाया है। तो मंदिरों को या तो आपने तोड़ा है, या तो कॉफी शॉप बनाया है, या तो हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने वहां पर गोश्त की दुकान खोली है। अब क्योंकि कश्मीर में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सितंबर में इलेक्शन होने के बाद हम पीओके में इलेक्शन करवाएंगे। अब जब पीओके जो है वो हमारे अखंड भारत का हिस्सा होगा, तो वहां पर जितने भी प्राण प्रतिष्ठा होंगे उसके इनॉग्रेशन के लिए कौन जाएगा? मोदी जी तो जाएंगे ही, हर हाल में जाएंगे, जाना ही उनको। लेकिन हम तो पीओके की बात कर रहे हैं, वो तो जाएंगे ही। पर आपके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे लगता है बावली हो चुकी है। मैं काफी पाकिस्तान के वेबसाइट वगैरह को पढ़ते रहती हूँ। मैंने देखा है कि गधी का दूध का कारोबार आप लोगों ने स्टार्ट किया है, और पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे करके गधी का दूध आप लोग बहुत ज्यादा बेच भी रहे हो, और आपकी सरकार उससे सोच रही है कुछ कमा भी लेगी। तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो भी पाकिस्तान की एंकर्स बैठती हैं, उनको कंटेंट और टॉपिक देने से पहले गधी का दूध पिला दिया जाता है, इसीलिए गधे जैसी बातें ये लोग करते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी जो चीज है वो गधी के दूध से ही बनती है। मेरे ख्याल से शायद अब कुछ ऐसी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। नहीं, ये तो गधे खिला दिए। पाकिस्तान सबसे बेस्ट बना सकता है, जिहादी पाकिस्तान सबसे बेस्ट पैदा कर सकता है, आतंकवादी पाकिस्तान सबसे बेस्ट पैदा कर सकता है। गधी का दूध आप लोग ही पी सकते हैं, हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं। हम नहीं पी रहे। एक्चुअली करप्शन इतनी ज्यादा है कि लाहौर के अंदर स्कैंडल ऐसे होते हैं, गधे का गोश्त खिला दिया, कुत्ते पका के खिला दिए, कचरे खिला दिए। हालांकि हम मुसलमान हैं, हमें तो हलाल और हराम का एक बड़ा आपको पता है वाजिया है, लेकिन क्या करें, लोगों के अंदर वो कहते हैं ना सोच समझ ही नहीं है, कुछ भी बना के खिला देते हैं। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में नेल्सन मंडेला की बात चल रही है, एवरीवन नोज अबाउट हिम, कौन नहीं जानता। जो भी शख्सियत आदमी है, जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, जो भी ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखता है, जो भी कल्चर को सबसे आगे रखता है, जो भी जजमेंट को और जस्टिस को सबसे आगे रखता है, जो भी टेरर को गलत नजरों से देखता है, वो नेल्सन मंडेला को जरूर जानता है। नेल्सन मंडेला फाउंडर थे पीस के। उन्होंने जिस तरह से एक मुहिम छेड़ी थी नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी के खिलाफ, उन्होंने रेसिस्ट पर्सनालिटी के खिलाफ,
जो लोग हेटरेट फैलाते हैं उनके खिलाफ, जो लोग जजमेंट जस्टिस नहीं मानते हैं उनके खिलाफ, जो लोग एंटी ह्यूमैनिटी करते हैं उनके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी और उस मुहिम में उनको बहुत सक्सेस भी मिला था, उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया था और बड़े बड़े पदों पर भी बैठे थे। और तब से नेल्सन मंडेला हमेशा से सबके दिल में घर कर गए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में वो एक बड़े 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 नाम के तौर पर जाने जाते हैं, नहीं, ये पूरी दुनिया, इस पूरी दुनिया का हर वो व्यक्ति जो वाकई में इंसानियत पर सबसे पहला भरोसा करता है, रंग रूप पर नहीं, मजहब और धर्म पर नहीं, हेटरेट पर नहीं, जिहादी एक्टिविटीज पर नहीं, आतंकवादी एक्टिविटीज पर नहीं, जो लोग इन सारी चीजों से नफरत करता है वो नेल्सन मंडेला से जरूर मोहब्बत करता होगा, हर हाल में मोहब्बत करता होगा। तो फिर पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा लफ्ज चुना ना आपके प्रधानमंत्री के लिए। हम तो हमेशा अच्छे अल्फाज चुनते हैं, आप कहते हो कि घर में घुस के मारेंगे, हमने कभी कहा है ऐसा कुछ? हम तो आपके प्राइम मिनिस्टर को, अब देखिए शैला, अब आप मुझे मतलब मेरा टेम्परामेंट हाई करने वाली बात कर रही है। मैं सोची थी कि आज हंसी खुशी आपके साथ सेशन करूंगी, पर आप टेम्परामेंट हाई करने की हम तो अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, हम तो अब पीस प्रमोट कर रहे हैं। तो आप कहते हो घर में घुस के मारेंगे, अब फर्क तो आता है ना। देखिए हम आपके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। वैसे ये हाफिज सईद ने अजमल कसब को क्यों भेजा था शैला? वैसे 2023 में नवाज शरीफ जो है वो यासीन मलिक की बेटी से मोदी जी को डिफेम और मलाइन क्यों करवा रहा था? जो यासीन मलिक भारत के जेल में जो आरोपी है, जिहादी है, आतंकी है, जिसने कश्मीर में जेनोसाइड और नरसंहार किया था। पाकिस्तान में तो यासीन मलिक लीडर के तौर पे माने जाते हैं ना, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी का फर्क आ जाए, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते। मैं पहले बता रही हूं, मुझे क्लियर करने दीजिए। देखिए हमारे यहाँ, मैं फिर से कहूंगी कि हमारे यहाँ भारत में मुसलमान में जो सही और सच्चा मुसलमान है, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलता है और वाकई में वो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखता है, इंसानियत को पहले प्रथम रखता है, हमारे यहाँ मुसलमान में एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होते हैं, आपके यहाँ हाफिज सईद पैदा होते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान में तारिक फतेह साहब पैदा होते हैं, आपके यहाँ दाऊद इब्राहिम पैदा होता है। हमारे यहाँ मुसलमान में अगर एक्टर के रूप में लिया जाए तो शाहरुख खान और सलमान खान पैदा होते हैं, और आपके यहाँ ऐसे ऐसे आतंकी एक्टर पैदा होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर के फोटो खिंचवाते हैं। आप हमारे यहाँ क्रिकेटर मोहम्मद शमी पैदा होता है, आपके यहाँ ऐसा होता है जो ग्राउंड पर ही गाजा और फलस्तीन को समर्थन देता है। तो फर्क तो है, बिल्कुल है। हमारे यहाँ जो मुसलमान सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, जो वाकई में अल कुरान पर चलते हैं, जो वाकई में सुन्नत रसूल पर चलते हैं, वो लकुम दीनकुम वलिय दीन पर चलते हैं। हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरों को दूसरे की धर्म की इज्जत करने देते हैं। हमारे यहाँ आजादी के वक्त में 1947 में 7 करोड़ मुसलमान थे, आज 20 करोड़ मुसलमान है, सेकंड मेजॉरिटी हो गई है मुसलमानों की। आपके यहाँ 23.3% माइनॉरिटीज थे, आपके यहाँ 1% माइनॉरिटीज बची है। उसमें बांग्लादेश भी तो आया ना, मशरकी पाकिस्तान, जब पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश हुआ, तो उसमें भी तो हिंदुओं का और मंदिरों का बंटवारा हुआ, तो वो भी परसेंटेज इस एतबार से भी डिक्रीज। उसके बाद फिर भारत में भी बहुत से हिंदू थे, अभी भी दिल्ली में मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 1947 में 23.3% माइनॉरिटीज पाकिस्तान में थे, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, था पाकिस्तान। और 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो क्या 1% रह गए थे पाकिस्तान में और 22% चले गए थे बांग्लादेश? अरे किस, तो एक पॉइंट मैं नोट करना चाहूँगा इसी बात पर। मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर जो टेकर जो थे, उन्होंने बोला था कश्मीर के लिए हम भारत से 300 जंग करेंगे। तो क्या पीस फैला रहे थे क्या? कुछ तो आइडिया होगा जो भी बताएं हमें, कौन सा पीस था आज जो पीस की बात करता है पाकिस्तान? या फिर आपके एक और जो थे चौधरी थे, जिन्होंने बोला था कि हमारे पास पाव वर्गे भी परमाणु बम है, जिन्हें देखकर सुन के भी हंसी आते, क्या क्या बोलते रहते। तो ये पीस है क्या है? पर मैं जो
आपकी जो प्रधानमंत्री जो ये बताए हैं कि आएंगे यहाँ ये होगा, कुछ नहीं, ये आपकी मीडिया की अफवाह है। ऐसा कुछ भी नहीं, जो अगर आगे होगा तो पता लगेगा, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि पता चलना चाहिए। और ये है कि हमारी ओपनिंग ये है कि हम जैसे हैं इस समय संबंध पाकिस्तान ने तोड़े थे, अब पाकिस्तान ये ना सोचे कि अब हिंदुस्तान आके हमसे दोस्ती कर ले, तो ये अब नहीं हो सकता। हम तो चाहते ही थे, एक हमारे यहाँ एक मुहावरा कहते हैं, वो तू रूठी मैं छूटी, यानी कि तू रूठ जा और मैं छूट गया। मतलब हम तो चाहते ही थे कि पाकिस्तान कब रूठ जाए और हम इस जंजाल से छूट जाए। वो उन्होंने इमरान खान, आपके प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये काम बहुत अच्छा कर दिया कि हमने 300 कश्मीर से धारा 370 हटा दिया और आपने ट्रेड बंद कर दी, रास्ते बंद कर दिए। हमारे लिए तो दो सोने पर सुहागा, दो चीज़ें हो गई, जिससे कि हमें फ़ायदा हो गया। ट्रेड भी बंद हो गई, जिससे हमारे आने जाने का रास्ता ही ख़त्म। दूसरी चीज़ क्या नाम है, कश्मीर से धारा जो हमारा हुआ वो तो हुई है। तो हाँ, आप लोग अब तुम्हें पता चल रहा है कि इतना टाइम निकल गया, उस समय तो बड़ा गर्म जोश में आकर आपने ये काम कर लिया। और अब तुम्हें पता चल रहा है कि अब अगर हम नहीं करते तो शायद हमें खाने पीने की चीज़ें सस्ती पड़ती, और हम दुबई के रास्ते जो इतना भारत का ही माल को मंगाते हैं, या खाना, सब्जियाँ, दवाई गोली, वो इतनी महंगी नहीं पड़ती। तो ये बड़ी सोच का जब ऐसे तो हमारा भी अब चाइना से है, तो क्या हम एकदम सम्मत तोड़ दें? नहीं, बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं, समझी जाती हैं भाई साहब, क्या कितना इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। पर आपके यहाँ तो भैया जज्बे वाली कौम है, जज्बा बोलते हैं, क्या बोलते हो आप लोग, वो बड़ा ही अच्छा पॉइंट मारते हो कि हम जज्बे से बहुत कुछ करते हैं। बट ठीक है, अच्छा है, जज्बे से तुम अपने आदमियों को भूखा जरूर मार लेते हो, और कुछ नहीं होगा। तो मेरा इतना ऐसा ही है। पाकिस्तानी भाइयों, जय हिंद, जय भारत।